कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिशा निर्देश के अनुसार जन जागरण अभियान चलाया। कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा के मार्गदर्शन में बढ़ती कीमतों के खिलाफ जन जागरण अभियान के अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला छावनी की ओर से कांग्रेस भवन से जन जागरण अभियान चलाया गया। 3 काले कानून रद्द करने के लिए एमएसपी की गारंटी देने और किसान आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने के साथ ही उनके परिजनों को स्थायी रोजगार देने को लेकर प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता अभियान चलाया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिशा निर्देश के अनुसार जन जागरण अभियान चलाया गया। कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा के मार्गदर्शन में बढ़ती कीमतों के खिलाफ जन जागरण अभियान के अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला छावनी की ओर से कांग्रेस भवन से जन जागरण अभियान चलाया गया। कुरुक्षेत्र में सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा में अन्य राज्यों के मुकाबले खिलाड़ियों को बहुत अधिक सुविधाएं और सम्मान दिया जा रहा है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को और भी सुविधाएं दी जाएंगी, सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पहले मिलने वाले खेल रत्न और द्रोणाचार्य अवार्ड को लेकर कहा है कि पहले राज्य सरकारें खिलाड़ियों को कुछ नहीं देती थी, मगर अब सरकार ने अवार्ड मिलने पर 20,000 की पेंशन भी लगा दी है। जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा गांव कादीपुर पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 9 तारीख को होने वाली जनसाधारण रैली में आने का न्योता दिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी। भर्ती घोटाले पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये सरकार घोटालों को उजागर करती है, ना कि दबाने का काम करती है, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी करती है। गोहाना में मुख्यमंत्री फ्लाइंग की अवैध व्यापारी पर रेड। गोहाना पानीपत हाईवे पर अवैध रूप से धान की फसल बेच रहा था। यूपी और मध्य प्रदेश से धान की फसल की खरीद करके बेच रहा था। मौके पर एक धान से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। मार्केट कमेटी ने व्यापारी पर 60,000 से ऊपर का जुर्माना लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के 3 कानूनों को रद्द करने का ऐलान के बाद से ही किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। किसानों ने हर्षोल्लास से दिल्ली के सिंगू, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर धूमधाम से खुशी मनाई। किसानों की ओर से ऐलान किया गया था कि अंबाला शहर में अग्रसेन चौक पर किसानों की ओर से खुशी मनाई जाएगी। राज्य युवा किसानों की ओर से अंबाला के किसान नेताओं का फूल मालाओं पहनाकर स्वागत करेंगे। भिवानी में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुराल में हवाई फायरिंग कर दी। आरोपी के ससुर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सूबेदार सत्यवीर सिंह ने पुलिस को बताया है कि उसकी छोटी बेटी कविता की शादी 2003 में लाखन माजरा रोहतक निवासी रविंद्र के साथ हुई थी। रविंद्र डॉक्टर है और आरोप है कि रविंद्र उनकी बेटी को परेशान करता था। हिसार में भैंस खरीदने आई महिला के साथ भैंस व्यापारी के दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसमें महिला ने अपने साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया है कि भैंस व्यापारी सुरीन से भैंस खरीदने आई थी, तभी खेत में बने कमरे से तिरपाल लाने की कहकर महिला को कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हिसार के ऑटो मार्केट प्रमुख व्यापारी विपिन धनेजा को अपराधियों की ओर से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी है। फिरौती मांगे जाने और धमकी दिए जाने के 5 दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में बैठक की, जिसके बाद प्रशासन को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया। हिसार के सुंदरनगर निवासी करीब 37 साल की महिला संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल में भिजवाया। मृतका के भाई ने कहा कि उसकी बहन की हत्या की गई। मोहित का आरोप है कि उसकी बहन को करीब 15 साल से ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। पलवल में कार सवार अज्ञात बदमाशों ने 2 युवकों पर गोली चलाई। पीड़ित युवक अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए गया था। मौके पर बदमाशों ने युवक पर गोली चला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रेवाड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दीवार भरभरा कर जा गिरी। दीवार का एक हिस्सा पास में ही खड़ी ऑल्टो पर गिरा और रेहड़ी पर भी गिरा, जिसमें दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने बताया कि दीवार को ठीक कराने के लिए कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। परिसर में जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय बना है। कार्यालय की मेन रोड वाली साइड की एक दीवार पिछले काफी दिनों से खंडर हो चुकी है। इसकी शिकायत आसपास के लोग जिला शिक्षा अधिकारी से भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सूर्यवाला चौक पर बर्तनों से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक यमुनानगर से सीकर जा रहा था। वाहन मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल के अनुसार उनकी गाड़ी जैसे ही सूर्यवाला चौक पहुंची, हिसार की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, जिसको बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और हादसा हो गया। यमुनानगर के बिलासपुर के बुटगढ़ में शादी वाले घर में 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा तब हुआ जब शादी समारोह से 5 लोग रेस्टोरेंट में आराम करने जा रहे थे। सिरसा के गांव बुर्ज करमगढ़ के पास कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद में इस बार धान की पराली के भाव प्रति एकड़ 3 से 4 हजार तक हैं। काफी किसान धान की पराली खरीदकर उसका चारा दूसरे राज्यों में बेच रहे हैं। दूसरे राज्यों में पराली को भेजने में इन किसानों को परेशानी भी हो रही है। हरियाणा से सबसे ज्यादा पराली का चारा राजस्थान में जाता है। किसानों का कहना है कि बॉर्डर पर उन्हें पुलिस रोकती है और लोडिंग के नाम पर चालान किए जाते हैं, जिससे उनको घाटा हो रहा है। फरीदाबाद का एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर कई सालों से आंसू बहा रहा है, लेकिन बीते दिनों हुई लगातार बारिश के चलते सड़कों का बुरा हाल है। उद्यमियों के साथ यहां से गुजरने वाला हर शख्स बेहद परेशान है। नगर निगम ने कई बार सड़कों को बनवाने का मुद्दा उठाया, लेकिन कई साल से हालात जस के तस बने हुए हैं। पिछले दिनों फरीदाबाद के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सड़कों का औचक निरीक्षण कर इसे सुधारने के आदेश जारी किए थे। कालावाड़ी के ग्राम रोड़ी में शराब का ठेका मंदिर के पास हटाने की मांग की। पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने अधिकारियों को शिकायत दी है। कुरुक्षेत्र में अग्रवाल वैश्य समाज अपना 13वां स्थापना दिवस सामाजिक कार्यों के साथ मनाने जा रहा है। वैश्य समाज के प्रदेश महासचिव राजेश सिंगला ने बताया कि अग्रवाल वैश्य समाज ने अपनी स्थापना के 12 वर्ष पूरे किए हैं। अग्रवाल वैश्य समाज प्रदेश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य वैश्य समाज को संगठित कर राजनीति में समुचित भागीदारी करना है। प्रदेश भर में संगठन ने पहचान बनाई है। करनाल को स्वच्छता के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में देखने का सपना धराशायी हो गया। साफ सफाई को लेकर पिछले साल करनाल नगर निगम पूरे देश में 17वें स्थान पर रहा था, मगर इस बार 69वां स्थान गिरकर आपको बता दें कि 86वें रैंक पर जा पहुंचा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की राष्ट्रीय सूची में करनाल 17वें स्थान पर है। साल 2019 में ये 24वें स्थान पर रहा था। 2017 में करनाल को 65वां स्थान, 2018 में 41वां स्थान मिला। पिछले 5 साल में ये सबसे खराब रैंकिंग है। तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर आज तिगांव क्षेत्र की संतोष नगर कॉलोनी पहुंचे। वहां लोगों ने फूल मालाओं के साथ विधायक का जोरदार स्वागत किया। सम्मान समारोह में संतोष नगर की कॉलोनी के लोग भी मौजूद रहे। लोगों ने विधायक को अपनी समस्याओं को सुनाया। विधायक ने तुरंत आश्वासन देते हुए कहा कि कोरोना के चलते कुछ काम और आपसी तालमेल बिगड़ गया था, इसी कारण जो विकास कार्य हैं वो थोड़े रुक चुके थे। जींद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यवसायी पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। 3-4 अज्ञात बदमाशों ने 2 दर्जन गोलियां बरसाई, जिसमें व्यवसायी की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक ब्लैकआउट हो गया। अस्पताल ने आए मरीजों को डॉक्टर और नर्स मोबाइल फोन की लाइट में उनका इलाज करते दिखाई पड़े। फरीदाबाद इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने आए भर्ती मरीज भी अस्पताल प्रशासन को कोसते दिखाई दिए। हालांकि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया को हार्ट सेंटर और ऑपरेशन थिएटर के पास नहीं जाने दिया।
की निकली सवारी, फ्रीडम। आजादी की नई उमंग, उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम। आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से। खबरें जो आपकी आवाज बन टकराती है शासन प्रशासन से। खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रहे हैं आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सप्ताह के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। खामोश जुबान, पूछती निगाहें, कहीं शोर, कहीं झांकती उम्मीदें, चुभते सवालों से अब होगा सामना। हर खबर पर उठेगा मसला। देखिए मसला रात 8 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम। आजादी की नई उमंग, उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को
आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम। आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। करनाल के बीजना गांव के पास झाड़ियों में एक नवजात बच्चा मिला। ग्रामीणों ने उस बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चा 2 से 3 दिन का है। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। करनाल में खाद्य और आपूर्ति विभाग असंध के गोदाम में ट्रांसपोर्ट ठेकेदार और एएफएसओ के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें गोदाम में लगे गेहूं के कट्टों में परखी मारकर गेहूं निकालने के आरोप में चंडीगढ़ से डायरेक्टर की ओर से एक एएफएसओ और एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। ईडीसी की जांच के बाद विभाग के डायरेक्टर ने कार्रवाई की है और स्थानों पर दूसरे अधिकारियों को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया डीएफएससी स्तर पर चल रही है। खाद्य और आपूर्ति विभाग का काफी स्टाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। फरीदाबाद जिले में अब तक 306 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जब डेंगू की शुरुआत हुई थी उस समय स्थिति ये थी कि मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब सीएमओ के अनुसार डेंगू की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई गई 40 टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएमओ ने बताया है कि जिले में अब तक डेंगू के 306 मामले सामने आ चुके हैं और डेंगू पूरी तरह से कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से बनाई गई 40 टीमें लगातार सर्वे करती हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के मामलों में पहले इजाफा हो रहा था, लेकिन अब स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। पानीपत के समालखा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार 30 साल के युवक की जान इसमें चली गई। गोहाना के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी विभाग भी अपने सालों से टैक्स नहीं भर पाया। अगर बात की जाए जन स्वास्थ्य विभाग की तो सबसे ज्यादा 76 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नूंह जिले के तावड़ू में हैदराबाद की नामी आयुर्वेद कंपनी से चोरी हुए 1 करोड़ के माल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर सुधीर तनेजा ने बताया कि पुलिस कप्तान नूंह वरुण कुमार के निर्देश के अनुसार काम किया है। सीआईए तावड़ू इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंधु की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली। हैदराबाद की नामी आयुर्वेद कंपनी से चोरी हुए 1 करोड़ के माल के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान खालिद हयात नासिर निवासी नीमका के रूप में हुई है और सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कैंप थाना इलाके की कैंप मार्केट में बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गए एक युवक पर कार में सवार होकर आए 2 युवकों ने गोली चला दी। गनीमत यह रही कि गोली उस युवक को नहीं लगी, वो बार-बार बच गया, जिसके बाद आरोपी युवकों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित इंडियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पलवल की 6 खिलाड़ियों ने गोल्ड और 2 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। खिलाड़ियों ने कहा है कि दूसरे खेलों की तरह पावर लिफ्टिंग को भी मदद करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि इस खेल के खिलाड़ियों की आर्थिक रूप से मदद की जाए। पलवल में खेलों के लिए और भी काम करने की जरूरत है। ओलंपिक खेलों के साथ साथ पैरालंपिक खेलों में भी पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया। हरियाणा में देश का पहला पैरा सपोर्ट सेंटर बनने जा रहा है, जिसके बाद पैरालंपिक खेलों के अभ्यास के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों को होने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फरीदाबाद में देश का पहला पैरा सपोर्ट सेंटर बनेगा। इस सेंटर में देश के कोने कोने से आकर खिलाड़ी अपना अभ्यास कर पाएंगे। यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों को अभ्यास कराया जाएगा। गुरुग्राम में सड़कों पर कचरा फैला हुआ है, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम गुरुग्राम की कार्यप्रणाली की पोल खोलते नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं शहर की सफाई में ये पिछड़ा नजर आ रहा है। स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की है और उन्हें
ज्ञापन सौंपा है। स्कूल संचालकों का कहना है कि पहले ही कोरोना की मार उन्हें झेलनी पड़ी है, बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित हुई। ऐसे में अब चूंकि प्रदूषण भी कम हो रहा है और उन्हें अब स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। एक विवाहिता के हाथों पर लगी मेहंदी अभी सूख भी नहीं पाई थी कि उसका शव ससुराल में घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। विवाहित ममता और उसकी बहन की शादी 4 महीने पहले कस्बा छूचकवास में हुई थी, लेकिन ममता ने कमरे में घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद ममता के पिता गांव कहानोर निवासी रामनिवास मौके पर पहुंचे और मामले की पुलिस को सूचना दी। बयान में ममता के पिता ने कहा है कि ससुराल वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं। समालखा विधानसभा के सभी कॉलेज में छात्र छात्राओं के वोट बनाने का अभियान चलाया जाएगा। एसडीएम ने जानकारी देते बताया है कि समालखा क्षेत्र में 7 कॉलेज आते हैं, जहां पर बीएलओ की ड्यूटी लगाकर सभी कॉलेज में वोट बनाने का अभियान चलाया जाएगा। एसडीएम ने बताया है कि इसमें दूसरे राज्य के छात्र छात्राओं के भी वोट बनवाए जाएंगे। एक स्पेशल वोट बनाने का अभियान है, जिसमें समालखा के 5 कॉलेज में दूसरे राज्य और जिलों के छात्र 17 यहां पर पढ़ते हैं। एक और जहां सरकार प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण रूप से खोलने की तैयारी कर रही है, तो जिले में कोरोना एक बार फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है। गांव पारता के एक स्कूल में पढ़ने वाले 3 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। हम बात कर रहे हैं टोहाना की। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर 3 छात्राओं के परिजनों की सैंपलिंग लिए हैं। राहत की बात यह है कि वो सभी नेगेटिव पाए गए। लोगों से वैक्सीन की 2 डोज लगवाने की अपील भी की गई। हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में विजिलेंस ने आरोपियों को गिरफ्तार पहले ही कर लिया। तीनों एससीएस अनिल नागर, नवीन और अश्विनी को विजिलेंस कोर्ट में पेश किया गया। एससीएस अनिल नागर की 4 दिन की विजिलेंस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी अश्विनी और नवीन को कोर्ट ने 22 नवंबर को 1 दिन की रिमांड पर भेजा, जिसके बाद इन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। फरीदाबाद में बिजली विभाग ने बड़ी लापरवाही की है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां से सामने आई है। आपको बता दें कि यहां खेतों में बिजली के तार लटके हुए हैं। किसान भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। कई बार शिकायत की गई है, बावजूद इसके अब तक समाधान नहीं हुआ। भिवानी में अब बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी तैयारी की जा रही है। अब आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए बेटियों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। बेटियां अपने आप की रक्षा करने के लिए अब सक्षम होंगी। हांसी में शादी का माहौल मातम में बदल गया। आपको बता दें कि हांसी में शादी में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे शादी में जो खुशियां बनी हुई थी वो मातम में तब्दील हो गई। सोनीपत जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सोनीपत में एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।